Today we will discuss about micelle formation and preparation of colloids, right? So first, explain mechanism of micelle formation by giving an example, right? So let us talk the formation example of soft solution, right? And soft is a sodium or potassium salt of a higher fatty acid, right? And may be represented as RCOO minus Na plus, right? मतलब कि जो सॉल्ट है राइट वो किस उसमें क्या है तो क्या सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है जिसमें हायर फैटी एसिड होते हैं राइट और उसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो कि RCOO माइनस Na प्लस राइट एंड इन दिस RCOO माइनस Na प्लस इक्वेशन R इज इक्वल टू CH3CH2 16 राइट एंड इट्स कॉल्ड सोडियम स्टीरेट राइट which is a major component of a many bar soap. When soap dissolve in water, right, it dissociate into RCOO minus and Na plus ion, right, means cation and anion, right. The RCOO minus ion, however, consists of two parts. RCOO minus है उसमें भी two parts है, first R और second COO minus part, right. Here R is long chain of hydrocarbon, right? A long hydrocarbon chain R and it's called non-polar tail, right? उसे हम लोग क्या बोलेंगे? tail बोलेंगे and which is hydrophobic and hydrophilic, right? two types होते हैं तो hydrophobic means what? तो कि water repelling, right? तो जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो क्या है? नॉन पोलर है और हाइड्रोफोबिक इन नेचर मीन्स वाटर रिपेलिंग and a polar group COO minus also called a polar ionic head. इसे हम लोग क्या बोलेंगे? head and which is a hydrophilic means water loving, right? तो see sodium stearate structure, right? CH3CH2CH2CH2 16 times CH2 16 times, right? Then COO minus Na plus means COO Na, right? तो COO Na oxygen है partially negative charge, sodium है partially positive charge. Then bond break, right, between oxygen and hydrogen. Bond break होगा तो क्या form होगा? CH3 then CH2 16 times, then COO minus, right? And this COO minus is a hydrophilic head and CH2 is a hydrophobic tail, right? हाइड्रोकार्बन चेन है वो क्या है? टेल है, राइट. देन नेक्स्ट द RCOO minus ion are present on the surface of the COO minus group in water and the hydrocarbon chain are staying away from it. मीन्स क्या होगा कि जो RCOO माइनस है उसमें दो पार्ट हो गए R और COO माइनस, राइट. तो COO माइनस आयन कहाँ पे प्रेजेंट होगी? सरफेस पे प्रेजेंट होगी, वाटर सरफेस पे, राइट, बिकॉज वो हाइड्रोफिलिक है, राइट. देन जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो क्या होगी? उससे दूर रहेगी, राइट, बिकॉज वो क्या है? हाइड्रोफिलिक है, राइट, वाटर रिपेलिंग है, मतलब कि वो सरफेस, ये जो सरफेस एरिया है वहां से वो क्या रहेगी? दूर रहेगी, राइट. But at a critical micelle concentration, the anions are pulled into the bulk of the solution and arranged to form a spherical shape, right? मतलब कि क्या होगा कि जो एनायनिक पार्ट है, राइट, यहाँ पे टू पार्ट्स है. फर्स्ट एनायनिक पार्ट है मतलब कि आयनिक पार्ट है, राइट, जो COO माइनस आयन है, राइट. तो वो क्या करेंगे? पुल्ड होंगे इनटू द बल्क of the solution and spherical shape फॉर्म होगा, राइट. तो ये जो स्फेरिकल शेप ऐसे फॉर्म होगा उसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो हाइड्रोकार्बन चेन सेंटर में ज्वाइंट होगी, राइट. देखो यहाँ पे विद देयर हाइड्रोकार्बन चेन पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब कि सेंटर पे वो पॉइंट होगी ऑफ द स्फीयर, राइट. And with COO minus part remaining outward on the surface. और ये जो COO minus आयन है वो कहाँ पे हो गए? सरफेस पे हो गए, राइट. And arrangement thus form is known as the ionic micelle. तो ये जो फॉर्मेशन, ये जो फॉर्म हो रहा है, ये जो एग्रीगेट फॉर्म हो रहा है, राइट, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक मिसेल. आयनिक मिसेल में क्या होगा कि स्फीयर फॉर्म होगा, स्फीयर के अंदर
इनर पार्ट में क्या होगा तो कि हाइड्रोकार्बन चेन होगी और उसके आउटर पार्ट पे क्या रहेगा तो कि COO माइनस आयन रहेंगे, राइट। एंड दिस मिसल में कंटेन as many as 100 such ions, right। तो ये जब मिसल फॉर्मेशन होगा ना उस टाइम पे ये जो आयन्स है वो कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, राइट। 100 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। सिमिलरली इन केस ऑफ डिटर्जेंट, राइट, डिटर्जेंट हम लोग यूज करते हैं, उसमें क्या होता है सोडियम फ्लोराइड सल्फेट, राइट। और सोडियम फ्लोराइड सल्फेट की फॉर्मूला क्या है CH3 CH211 SO4 माइनस Na+, राइट। हम लोग डिटर्जेंट क्यों यूज करते हैं बिकॉज ये जो सोप है, राइट, वो हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता, लेकिन ये जो डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर में भी वर्क करता है, राइट। द पोलर ग्रुप इज SO4 माइनस along with the long hydrocarbon chain, and hence the mechanism of micelle formation here also is same as that of a soap, right। जो डिटर्जेंट है उसकी मैकेनिज्म, राइट, वो सेम इसके जैसी है जो अभी हम लोगों ने ये सोडियम स्टीरेट के लिए पढ़ा ना, वैसे यहाँ पे क्या होगा कि Na+ रिलीज होगा तो हमारे पास क्या बचेगा CH3 CH211 SO4 माइनस, राइट। तो CH3 CH211 ये क्या है तो कि R मतलब कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, राइट। और ये SO4 माइनस है वो कहाँ पे रहेगा यहाँ पे COO माइनस है ना, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा SO4 माइनस, ओके। नेक्स्ट एक्सटेंड क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, राइट। अ मिसल कंसिस्ट ऑफ अ हाइड्रोफोबिक, राइट, हाइड्रोकार्बन लाइक सेंटर कोर, राइट, मतलब कि जो सेंटर है सेंटर में क्या होगा हाइड्रोफोबिक कोर होगा, मीन्स R, राइट, हाइड्रोकार्बन चेन होगी जो वाटर को रिपेल करेगी। एंड द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिसेल अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट, राइट, मतलब कि जहाँ पे ऑयली पार्ट है वहाँ पे ऑयली पार्ट पे ये जो सोप है, राइट, वो सोप क्या करेगा मिसेल फॉर्मेशन करेगा और मिसेल फॉर्मेशन में जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो इनर साइड रहेगी और आउटर साइड पे क्या रहेगा तो कि माइनस आयन, राइट। तो ये माइनस आयन क्या करेंगे जो ऑयल ड्रॉपलेट है ना उसके साथ अटैच हो गए, मतलब कि ऑयल का जो ड्रॉपलेट है ना उस पे ही मिसल फॉर्मेशन होगा, राइट। तो वो ऑयल को क्या करेगी जो हमारे जिसे हम लोगों को क्लीन करना है, राइट, वो सरफेस पे से ऑयल क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, राइट। ऑयल ड्रॉपलेट इज सच अ वे दैट हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द स्टीरेट आयन इज इन द ऑयल ड्रॉपलेट, वो ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर चला जाएगा एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट प्रोजेक्ट आउट ऑफ द ग्रीस ड्रॉपलेट लाइक द ब्रिस्टल्स, राइट। और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, राइट, मतलब कि जो नेगेटिव आयन है हमारा वो कहाँ पे होगा तो कि आउटर साइड पे, राइट। द पोलर ग्रुप कैन इंटरेक्ट विथ वाटर, पोलर ग्रुप क्या होगा वाटर के साथ इंटरेक्ट होगा एंड द ऑयल ड्रॉपलेट सराउंडेड बाय स्टीरेट आयन, राइट, इज नाउ पुल्ड इन अ वाटर एंड रिमूव फ्रॉम द डर्टी सरफेस, राइट, मतलब कि वो क्या करेगा जो ऑयल ड्रॉपलेट है ना वो ऑयल ड्रॉपलेट को जो सरफेस है वो डर्टी सरफेस पे क्या करेगा रिमूव करेगा, राइट। एंड द soap help in a emulsification, right, and a washing away of oils and fats, right. On the negatively charged cells around the globules prevents them from coming together and form a aggregate, right. तो ये था cleansing, right, cleansing action. Next, explain a chemical method, Breed-Ork method and peptidation method for the preparation of colloids, right. colloid कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, राइट। 2 टाइप्स के colloid के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, लायोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, राइट। तो यहाँ पे हम लोग उसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट है केमिकल मेथड। तो colloidal dispersion can be prepared by a chemical reaction leading to formation of molecule। कैसे मोलिक्यूल फॉर्म हो गए तो उसके लिए डिफरेंट मेथड दी हुई है आपको। कौन सी मेथड तो के फर्स्ट डबल डिकम्पोजिशन मतलब कि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है, दोनों का क्या होगा डिकम्पोजिशन, मतलब कि दोनों ब्रेक होंगे, राइट। EH2O3 प्लस
3H2O डबल डिकम्पोजिशन होगा, AH2O3 प्लस 3H2O फॉर्म होगा, राइट। यहाँ पे ऐसा आएगा। देन ऑक्सीडेशन, मतलब कि SO2 प्लस H2S उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो SO2 कन्वर्टेड इनटू S एंड H2S कन्वर्टेड इनटू H2O। देन रिडक्शन होगा, AuCl3 प्लस HCHO प्लस 3H2O रिड्यूस हो गए और Au प्लस HCOOS और 6HCl में कन्वर्ट हो गए, राइट। और हाइड्रोलिसिस, मतलब कि रिएक्ट विथ वाटर, FeCl3 रिएक्ट विथ वाटर एंड गिव FeOH5 plus 3HCl, right? And this molecule then aggregate leading to formation of salt, right? Chemical method की total कितनी method है chemical में? 4. Double decomposition, oxidation, reduction and hydrolysis method, right? Next electrical disintegration or a breeding arc method, right? So this process involves dispersion as well as condensation. Dispersion भी होगा and condensation भी होगा, right? Colloidal salts of metals such as gold, silver, platinum, etc. can be prepared by this method, right? Silver, gold और platinum का colloidal solution अगर हमें form करना हो तो हम ये method से form कर सकते हैं, right? In this method, electric arc is struck between electrodes, right? दो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं, एनोड एंड कैथोड, उसके बीच में हम लोग क्या रखते हैं? इलेक्ट्रिक आर्क रखते हैं, राइट। देन इमर्ज इन द डिस्पर्जन मीडियम के अंदर वो इलेक्ट्रोड, देखो यहाँ पे हम लोगों ने डीप किए है, राइट। द इंटेंस हीट प्रोड्यूस वेपराइज द मेटल, राइट। अब क्या होगा? इलेक्ट्रोड हम लोगों ने रखे, देन हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट प्रोड्यूस की वजह से जो मेटल है वो मेटल किसमें कन्वर्ट होगी? वेपर में कन्वर्ट होगी। देन अगर वो वेपर, उसका वेपराइजेशन होगा, देन उसके बाद क्या होगा? कंडेंसेशन टू फॉर्म अ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलोइडल साइज, राइट। फिर वो वेपर है, वेपर कूल होगी, राइट, और वो कोलोइडल साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट होगी, राइट। अब वेपर है, वेपर को कूल करने के लिए हमें क्या चाहिए? उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन करना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पे देखो आइस बाथ रखा हुआ है, राइट। तो आइस बाथ क्या करेगा? उसको कूल करेगा और वो जो वेपर है वो वेपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। लेकिन वो सॉलिड में कन्वर्ट होगी ना, तो वो जो सॉलिड पार्टिकल्स है, वो सॉलिड पार्टिकल की जो साइज है वो कितनी होगी? कोलोइडल पार्टिकल की साइज कितनी, राइट। नेक्स्ट पेप्टाइजेशन may be defined as the process of converting a precipitate into colloidal salt, right, by shaking it with dispersion medium in the presence of small amount of electrolyte, right। मतलब कि इस प्रोसेस में हमें क्या करना है? तो कि हमारे जो हमें जिसका कोलोइडल सॉल्यूशन चाहिए, राइट, उसको हमें डिस्पर्जन मीडियम में ऐड करना है, उसको शेकिंग करना है, लेकिन उसमें स्मॉल अमाउंट में क्या ऐड करना है? इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करना है, राइट। द इलेक्ट्रोलाइट यूज फॉर द पर्पस इज लाइक अ पेप्टाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग यूज करते हैं, राइट, वो इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट, राइट। एंड दिस मेथड इज अप्लाइड टू कन्वर्ट a freshly prepared precipitate into a colloidal salt, right। ये मेथड हम लोग किस पे अप्लाई करते हैं? कि जहाँ पे फ्रेशली कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म किए हो, राइट, इन अ कोलोइडल सॉल्यूशन में। एंड ड्यूरिंग द पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट एब्सॉर्ब, right, on the surface of the electrolyte on its surface, right। precipitation ये जो पेप्टाइजेशन मेथड है वहाँ पे क्या होगा? तो क्या प्रेसिपिटेट एब्सॉर्ब होगी, कहाँ पे? तो क्या ऑन द वन ऑफ द आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, राइट, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी सरफेस पे। एंड दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ, और यहाँ पे क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन अ प्रेसिपिटेट। वो इलेक्ट्रोलाइट के चार्ज को एक्सेप्ट करेंगे, राइट, या तो पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट करेंगे या तो फिर नेगेटिव चार्ज को, राइट। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में डेवलप हो जाएगा एंड विच अल्टीमेटली ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ द साइज ऑफ अ कोलोइड, राइट। और उसके बाद क्या होगा कि वो ब्रेक हो जाएगा किस में? तो कि इनटू अ पार्टिकल ऑफ अ साइज ऑफ कोलोइड, मतलब कि कोलोइड पार्टिकल की जो साइज है उतने साइज में वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, राइट। ये पेप्टाइजेशन की मेथड इंपॉर्टेंट है, राइट। देन ये वाली मेथड इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ ब्रीडिंग
अर्क मेथड, राइट। यहाँ पे आप लोगों को ब्रीडिंग अर्क मेथड दी हुई है, लेकिन अगर एग्जाम में आपको इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड भी पूछ सकते हैं, राइट। तो बोथ आर सेम, ओके। टोटल प्रिपरेशन ऑफ कॉलोइड की कितनी मेथड है? 3 मेथड। फर्स्ट केमिकल मेथड, सेकंड ब्रीडिंग ऑफ मेथड एंड थर्ड पेप्टिडाइजेशन मेथड, ओके। थैंक यू।